रात का वक्त था और एक 65 साल का बूढ़ा फकीर अपने मिट्टी के घर में अकेला सोया पड़ा था। बाहर सिर्फ रेगिस्तान का सन्नाटा था। तभी जोर की दस्तक, एकदम से उसकी आंखें खुली। इस वक्त इस वीराने में क्या कोई गलतफहमी है? पर दरवाज़ा एक बार नहीं, बार बार बजने लगा। जब उसने दरवाज़ा खोला, सामने खड़ी थी दो जवान लड़कियां। सुंदरता ऐसी जैसे चांद की रोशनी रेगिस्तान के रेत पर गिर गई हो। उसके दिल में एक अजीब सी हलचल उठ गई। आंखों ने देखा पर दिल समझ ना पाया। लड़कियों ने कहा, हम बसरा जा रहे थे अपने पति को खोजने जो 3 साल से गुम है, लेकिन रास्ता भटक गए। एक रात की पनाह चाहिए। फकीर ने उन्हें अंदर आने दिया, पर आंखें उनका पीछा ना छोड़ पाई। उस रात जब सब कुछ शांत था, तब एक लड़की की आंख खुली। उसने देखा फकीर उसके पास छुप कर खड़ा था। मैं सिर्फ चादर देने आया था, फकीर ने कहा, पर उसकी निगाहें कुछ और कह रही थी। अगली सुबह जब लड़कियां जाने लगी, फकीर ने कहा, मत जाओ, एक रात और रुक जाओ, मैं कुछ इंतजाम करता हूँ। सस्पेंस घर आता गया। रात के सन्नाटे में फकीर हर बार उनके पास छुप कर जाता। कभी तकिया देता, कभी उनका चेहरा देखता। उनकी नींद, उनका भरोसा, सब कुछ उसके लिए कश्मकश बन चुका था। पर लड़कियों ने ये सब महसूस किया। उनका डर, उनका शक अब हकीकत में बदल रहा था। ये आदमी ठीक नहीं लगता, एक ने कहा, इसकी आंखों में कुछ अजीब है। तीसरी रात जब सब्र की हद पार हो चुकी थी, लड़कियों ने फैसला किया, अब और नहीं रुकेंगे। पर जाने से पहले कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में किसी ने नहीं सोचा था। जब वो घर से निकल रही थी, एक कोने में एक नौजवान लड़का दिखा। नूर भरा चेहरा, लेकिन सामने पीठ थी। जब उसने अपना चेहरा घुमाया तो लड़कियां चीख पड़ी, ये तो हमारे पति हैं। वो रोती हुई उसे गले लग गई। सालों से जिसकी तलाश थी, आज वो सामने खड़ा था। पर सवाल अभी भी था, वो यहाँ कैसे आया? तब उस नौजवान ने सच बताया, मैं ही वो फकीर था। एक जादू, एक बद्दुआ जिसने उसकी असली शक्ल छुपा दी थी। उसने सिर्फ एक बार एक औरत के हुस्न का मजाक बनाया और उसका इल्जाम वो बन गया 65 साल का फकीर। लेकिन एक उम्मीद थी, अगर उसके अपने उसे बिना पहचाने उसके साथ वक्त बिताए तो सजा खत्म हो जाएगी। लड़कियां अब रो रही थी। हम तुझे पहचान नहीं पाए, नौजवान ने कहा, पर तुम्हारा दिल साफ था और तुम्हारा प्यार मेरी आज़ादी का सबब बन गया। और उस दिन रेगिस्तान में सिर्फ एक सजा खत्म नहीं हुई, एक प्यार, एक रिश्ते ने दोबारा जन्म लिया।